लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कि जिनसी ताल्लुकात के दौरान ज़ोर से हरकत करना बेहतर है या आहिस्ता। आज मैं एक ऐसा राज बताने जा रही हूँ जो बहुत कम लोग खुलकर शेयर करते हैं। क्या आप वही गलती कर रहे हैं जो तकरीबन 90% मर्द करते हैं और इसी वजह से अपने साथी को पूरी तरह मुतमईन नहीं कर पाते? अगर आप चाहते हैं कि अगली बार आपका साथी आपके करीब आए, आपकी तारीफ करे, आपको प्यार से थामे और कहे मैंने बहुत लुत्फ उठाया, तो ये मालूमात ख़ास तौर पर आपके लिए हैं। आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने जा रहा हूँ जो हकीकी साइंस और तजुर्बे पर मबनी है और जो खुशी को कई गुना बढ़ा सकता है। इसलिए इस मालूमात को आखिर तक सुनें, क्योंकि मुमकिन है आपको ऐसे राज कहीं और न मिलें। आइए अब इस दिलचस्प मौजू को तफसील से समझते हैं। दोस्तों, जिस्मानी मेल जोल सिर्फ एक अमल नहीं बल्कि एक फ़न भी है। जब लोग बस्तर पर होते हैं तो अक्सर मर्दों की तवज्जो सिर्फ अपने ऊपर होती है। उनका मकसद जल्दी शुरू करना और जल्दी ख़त्म करना होता है। लेकिन हकीकत ये है कि असल खुशी तब होती है जब दोनों शरीकी हयात एक ही सतह पर हों। आज हम इसी ताल और रफ्तार के बारे में बात करेंगे जो आपकी केमिस्ट्री को और भी मजबूत बना सकती है। मैं आपको बताऊंगी कि रफ्तार कब बढ़ानी है और कब कम करनी है। उसको समझना आपके रिश्ते को गहरा और मजबूत बना सकता है। अब ज़रा गौर करें कि अक्सर मर्द किया करते हैं, बस्तर पर आते ही फ़ौरन अमल शुरू कर देते हैं, तेज़ी से हरकतें और चंद ही मिनटों में सब कुछ ख़त्म। इस वक्त तक उनका साथी मुकम्मल तौर पर तैयार भी नहीं होता और अमल ख़त्म हो चुका होता है। नतीजा ये निकलता है कि वो खामोश रह जाती हैं, बज़ाहिर मुस्कुरा देती हैं और बात को नज़रअंदाज कर देती हैं, लेकिन अंदर से वो खुद को अधूरा महसूस करती हैं। जब ये सिलसिला बार बार होता है तो आहिस्ता आहिस्ता फासले पैदा होने लगते हैं। फिर बहाने शुरू होते हैं, सिर दर्द, थकावट, बच्चों की मसरूफियत या जल्दी उठने का उज़्र। इस वक्त आप सोचते हैं कि मसला कहाँ है, क्योंकि आपको लगता है कि आपके साथ सब कुछ ठीक है। लेकिन असल मसला ये होता है कि आपने उस मामले को कभी साइंसी नुक्ता नज़र से समझने की कोशिश नहीं की। अब ज़रा गौर से सुनें। अगर ये जल्दबाजी जारी रहे तो एक वक्त ऐसा भी आ सकता है जब आपका साथी आपके करीब आने से घबराने लगे। उसे ये अमल नामुकम्मल और एक तरफा महसूस होने लगता है। जब औरत के दिल में ये एहसास बढ़ जाता है तो वो जज्बाती तौर पर दूर होने लगती है। बाज़ औक़ात ये जिनसी अदम इत्मीनान रिश्तों में झगड़ों, दूरियों और हत्ती की तलाक तक की वजह बन जाता है। ज़रा तसव्वुर करें, सिर्फ चंद मिनटों की जल्दबाजी किसी के घर और रिश्ते को खतरे में डाल सकती है। क्या ये खतरा लेने के काबिल है? यकीनन नहीं। अब मेरी बात गौर से सुनें, क्योंकि मैं एक ऐसी हकीकत बताने वाला हूँ जो न दोस्त बताते हैं, न आम इंटरनेट वीडियोज़ और न ही फिल्में। ये सब मेडिकल साइंस और तजुर्बे पर मबनी बातें हैं। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि औरत का जिस्म मर्द के जिस्म से मुख्तलिफ अंदाज में काम करता है। मर्द निस्बतन जल्दी इत्मीनान हासिल कर लेता है क्योंकि रगड़ और दबाव उसे तेज़ी से उरूज तक पहुंचा देते हैं, लेकिन औरत के जिस्म के हसास हिस्सों को मुकम्मल तौर पर मुतहर्रिक होने में वक्त लगता है। अक्सर ख़वातीन को मुकम्मल तौर पर तैयार होने और लुत्फ़ महसूस करने के लिए तकरीबन 20 से 30 मिनट दरकार होते हैं। अगर आप शुरू ही से तेज़ी से हरकतें करने लगें तो इस वक्त तक औरत का जिस्म मुकम्मल तौर पर तैयार नहीं होता। खून का बहाव पूरी तरह नहीं बढ़ता, कुदरती चकनाहट पूरी तरह पैदा नहीं होती और उसी दौरान आप तकमील के करीब पहुंच जाते हैं। नतीजा ये होता है कि औरत अधूरी रह जाती है, हालांकि आपको लगता है कि सब कुछ ठीक हो गया। अब असल बात सुने। अगर आप सही तरीका अपनाएं तो आपका साथी खुद आपके करीब आने लगेगा। वो आपकी आंखों में देखेगी, आपको गले लगाएगी और कहेगी आज बहुत अच्छा था। ये जादू नहीं बल्कि साइंस है। आपको सिर्फ चंद बुनियादी उसूल समझने और इन पर अमल करने की ज़रूरत है। सबसे पहला उसूल ये है कि हमेशा आहिस्ता आगाज़ करें। बस्तर पर आते ही फ़ौरन अमल शुरू न करें। पहले कम 15 से 20 मिनट करबत और प्यार भरे लम्हात में गुजारें। चौमने, छूने और हसास हिस्सों पर नरमी से तवज्जो देने से आगाज़ करें। जब औरत मुकम्मल तौर पर तैयार हो जाए, उसकी सांसें तेज़ हो जाएं और वो आरामदेह महसूस करे, तब आगे बढ़ें। दूसरा उसूल ये है कि इब्तिदा में रफ्तार सस्त रखें। शुरू के चंद मिनटों में गहरी और आहिस्ता हरकतें ज़्यादा बेहतर होती हैं। इसके बजाय कि सिर्फ अंदर बाहर की हरकतें हों, हल्की सर्कुलर या नर्म हरकतें ज़्यादा खुशगवार एहसास पैदा कर सकती हैं। तीसरा उसूल रफ्तार में तब्दीली है। कुछ देर सस्त, फिर दरमियानी रफ्तार, फिर थोड़ी देर तेज़ और फिर दोबारा सस्त। ये तब्दीली जिस्म में मुख्तलिफ एहसासात पैदा करती है और हर बार एक नया तजर्बा देती है। अगर रफ्तार शुरू से आखिर तक एक जैसी रहे तो जिस्म जल्दी थक जाता है, लेकिन रफ्तार में तब्दीली से हर लम्हा नया महसूस होता है।
चौथा उसूल अपने साथी की बॉडी लैंग्वेज को समझना है। इसकी सांसें, आंखों के तासरात और कमर की हरकत बहुत कुछ बता देते हैं। कभी कभी वो खुद अपनी कमर उठाकर रफ्तार बढ़ाने का इशारा देती है और कभी आहिस्ता होने का। अगर आप इन इशारों को समझना सीख जाएं तो आपके दरमियान ताल्लुक और भी मजबूत हो जाता है। पांचवां उसूल मुद्दत को बेहतर बनाना है। अगर आप जल्दी खारिज हो जाते हैं तो तेज़ हरकतों को कम करें और सस्त, गहरी हरकतों पर तवज्जो दें। इससे आपको ज़्यादा देर तक कायम रहने में मदद मिल सकती है। उसके अलावा केगल मशक़ें करें, सिगरेट नोशी से परहेज़ करें, सेहतमंद ग़ज़ा खाएं और ज़हनी दबाव कम करें। जब आप ज़्यादा देर तक कायम रहेंगे तो आपके साथी को भी मुकम्मल वक्त मिलेगा।